मेथड्स ऑफ बाय बैक से शुरू करते हैं, जो बीच के इलस्ट्रेशन है अपने फिर इकट्ठे बाद में कर लेंगे। मेथड्स ऑफ बाय बैक में अब ना व्हाट यू हैव कि भाई व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच यू विल बाय बैक। मेथड्स इन द सेंस कि भाई आप कैसे या किधर से या हाउ विल यू डिसाइड कि किससे आपको पैसे लेने हैं, हाउ विल यू टेक शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट। सो तुम्हारा जब मेथड्स ऑफ बाय बैक की बात करते हो, उन्होंने तुम्हें दो टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं। पहला फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी हमारे सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, उन सबसे हम मांग रहे हैं शेयर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कि आपके पास 100 हैं तो आपका 10% हमें बाय बैक करना है, आपको अगर देना है तो आप दे दो, करेक्ट। तो जितने भी हैं ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस वी आर आस्किंग देम कि भाई वी वांट टू बाय बैक, वी टेंडर योर वी आर टेंडरिंग ऑफर्स कि आई एम ऑफरिंग यू टू प्लीज़ सेल अस द शेयर्स ऑफ योर कंपनी एट सच प्राइस, ठीक है। ऑफर इज़ टू बाय बैक, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे तो हमें दे देंगे शेयर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके अलावा बाय बैक होता है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट है नॉर्मल पब्लिक से सबसे पूछ लिया जनरली, ठीक है, कौन कौन है बंदा जो हमें अपने शेयर्स देना चाहता है, एनीबडी। पहला उन्होंने बोला बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं थ्रू अ प्राइस डिटर्मिनेशन मेथड कि जैसे आपको मैं पूछूंगी कि आप बताओ कि आप अगर अपने शेयर्स हमें देंगे, अगर हम आपके शेयर्स बाय बैक करें तो आप हमें कितने में बेचेंगे। यू विल एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जैसा हम कुछ पढ़ते थे अगर कुछ याद है तो हमें प्रॉपर प्राइस बैंड डिसाइड किया जाएगा, जिसके अंदर एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर एक प्राइस डिसाइड किया जाता है एट विच एक प्राइस डिसाइड किया जाता है एट विच वो शेयर्स जो होंगे ना आपके, वो किस प्राइस पर हम बाय बैक करेंगे वो डिसाइड किया जाएगा। दैट इज़ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अगला है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज, क्या कहते हैं उसको कि हाँ बाय बैक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। ओपन रूट मेथड है, स्टॉक एक्सचेंज मेथड है कि वे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से होते हैं, ठीक है। तो अब ना स्टॉक एक्सचेंज वाला तो भले तुम कट कर लो यहाँ पर भी कि काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन केस एनी member of the promoter or promoter group has declared its intention to not participate in the buyback, the shares held by such members of the promoter or promoter group shall not be considered for computing the entitlement ratio। ये entitlement ratio और exactly क्या होता है कि किस हिसाब से आपके शेयर्स टेंडर होंगे वो होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ, वैसे इतना ज़रूरी है नहीं यहाँ पर, ये रहने दो भले पैराग्राफ जाने दो। एंटाइटलमेंट रेशियो तुम्हें पूरे और कहीं पे है नहीं ना, अगर आया तो अपने हम पढ़ लेंगे, मैं बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है द बाय बैक फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस। ये सब तरीके से होता था। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शेल नॉट बी अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2025 लिखा है, तो इट इज़ नॉट अलाउड ना, इसलिए हमने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज वाला नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ बाय बैक, ये तुमको पता है, एक बार वो देख लो क्या गया है। So you have 3 sources. हाँ सेम है, सिक्योरिटी या रिसीव प्रोसीड्स, प्रोहिबिशन फॉर बाय बैक, कंपनी शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़। ये पढ़ो, प्रोहिबिशन ये पूछ लेते हैं कई बार कि आप इनसे शेयर्स नहीं खरीदोगे या इनके थ्रू शेयर्स नहीं खरीदोगे। पहला, कंपनी शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। यू विल नॉट परचेज शेयर्स थ्रू योर ओन सब्सिडरी कंपनी। यहाँ तक समझ में आया, क्लैरिटी है। नेक्स्ट बोला थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पब्लिक से बाय बैक करना है और इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं कि हम उनको पैसे देते हैं, वो लोग पब्लिक में हम लोग नहीं, पब्लिक उनको पैसे देती है, यार उल्टा बोल रही हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है, जब पब्लिक उनको पैसे देती है और पब्लिक के मिले हुए पैसों से वो यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यही होता है। तो मैंने बोला कि मेरे को पब्लिक से शेयर्स खरीदने, पर मैं एक एक पब्लिक के पास जाऊँ, इससे अच्छा मैं बोलूँ ना इन्वेस्टमेंट कंपनी को कि तू ही बाय बैक करवा दे। पॉइंट समझे? एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारी पब्लिक के शेयर्स है क्योंकि उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, राइट। आई वांट टू बाय बैक, रादर देन गोइंग टू द पब्लिक डायरेक्टली आई गो टू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड टेल हिम कि आई वांट टू बाय बैक द शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी बोला हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत सारी पब्लिक के शेयर्स आए हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक के पैसे आए हुए हैं, जिससे मैंने आप ही की कंपनी के शेयर्स खरीदे, आई अलाउ यू कि आप मेरे से खरीद लो, बाय बैक करवा लो।
ठीक है, तो आप ये नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आप सब्सिडरी के थ्रू नहीं करवा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं करवा सकते हो। यहाँ तक समझ में है? अगला, इफ़ अ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स होते हैं ना, कंपनी में लोग डिपॉजिट देते हैं, पैसा देते हैं। डिपॉजिट एक तरीके का डेट होता है, तो अगर आपने डिपॉजिट लिया, पैसा लिया, और उसका रिपेमेंट का शेड्यूल होता है पूरा कि आपको इतने मंथ्स बाद पे करना है या साल बाद पे करना है या 5 साल का डिपॉजिट है, तो उसकी एक रिडेम्पशन डेट या मैच्योरिटी डेट होगी। आपने वहाँ पर वो कर दिया गलती पेमेंट करने में, यू डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो, अगर आप जिसका देना हुआ पैसा नहीं दे रहे हो, तो बायबैक करने के लिए पैसे किस हिसाब से खर्चे कर रहे हो? पॉइंट समझे? So if a default is made by the company in the repayment of deposits accepted either before or after the company's act, interest payment जो भी आपने नहीं पे किया, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे किया, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में गलती करी है, या प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में गलती करी है, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड में गलती करी है, या रिपेमेंट ऑफ एनी लोन में गलती की है, तो इन सारे केसेस में हम बोलेंगे वट तो आप बायबैक नहीं कर सकते। तो यू कैनॉट बाय बैक थ्रू सब्सिडरी, you cannot buy back through an investment company, you cannot buy back through repayment if you have defaulted in repayments, ठीक है। ये बताओ जो एक पोस्ट लिखा है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ना, उसका ही कंटिन्यूटी में बॉक्स है। The buyback is not prohibited if the default is remedied and period of 3 years has elapsed after such default ceased to subsist। मतलब आपने गलती करी थी, तो आप गलती करी तो आप बायबैक नहीं कर सकते, पर अगर आपने मान लो गलती सुधार दी और उसके बाद 3 साल और निकल गए, तो अब आप बायबैक कर सकते हो। गलती सुधारने की भी तुरंत बाद आप बायबैक नहीं कर सकते हो, गलती सुधारने के 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन बायबैक। आया? चलो ठीक है। ऑथराइजेशन फॉर बायबैक वही सेम लिखा हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है, आर्टिकल्स लिखा है, उसके अलावा 10% और वो वाला लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन, और लास्टली इट हैज़ ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट, ये वाला लास्ट वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट हैज़ ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ इट्स लेंडर्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सच लेंडर, कि अगर मैंने कोई लेंडर्स हैं या कोई पेमेंट करी हुई है लोन की, तो कुछ ब्रीच किया या कुछ टाइम लिया या पोस्टपोन कर दिया, तो उनको मैं पूछ के करूँगी, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का आपको लेना पड़ेगा बैंक से, ठीक है। यहाँ तक ओके। उसके अलावा नोट्स में तुम्हें क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक पहली चीज़, इन केस ऑफ एन SR a copy of the resolution passed at the general meeting shall be filed with SEBI and stock exchange where such shares are specified। अब ये बेसिक प्रोविजनल है ना, आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको बोला था SR पास करो या BR पास करो, वो SR या BR जो भी आपने पास किया है उसका कॉपी आप दोगे किसको? SEBI को, स्टॉक एक्सचेंज को। where the shares or the specified securities are listed within 7 days from the date of passing the resolution, ठीक है। जैसे ही आपने SR या BR पास किया, 7 दिन के अंदर SEBI को डॉक्यूमेंट्स दे दो कि हमने पास कर लिया है। अगला, इन केस ऑफ ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन, अच्छा पहले BR की बात नहीं करी थी, तुम भी कुछ नहीं बोलते हो। पहले में SR पास किया है, सेकेंड में BR पास किया है। इन केस ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन, अ कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी फाइल्ड विद SEBI एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर ये विदिन 2 वर्किंग डेज डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है। SR पास किया 7 दिन में, BR पास किया 2 दिन में, देना है आपको SEBI को और स्टॉक एक्सचेंज को, SEBI को और मतलब एंड स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। यहाँ तक डन है? कोई डाउट? अनुभव को डाउट? एवरी बायबैक शैल बी कम्प्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, पता है आपको, ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, सेम है। द कंपनी शैल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड फाइल विद द रजिस्ट्रार, ये भी ध्यान दो, द कंपनी शेल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड, मतलब पूरा बायबैक खत्म हो गया। बायबैक पीरियड क्या था? रेजोल्यूशन से लेकर जब तक बायबैक का पेमेंट तक का, राइट। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड फाइनली आप क्या करोगे? यू विल फाइल विद द ROC एंड SEBI
दो लोगों को, सेबी को और आरओसी को, क्या सबमिट करोगे? अ रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स, रिटर्न ऑफ बायबैक, कि भाई मैंने ऐसे पैसा दिया, यहाँ से निकाला, ये किया, वो किया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अ रिटर्न ऑफ बायबैक रिलेटिंग टू सच पर्टिकुलर्स जो भी है विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न ऑफ बायबैक सबमिट करोगे। किसको किसको? सेबी को और अपना इसको रजिस्ट्रार को और उसी को। नाउ वेयर द बायबैक इज फ्रॉम ओपन मार्केट ईदर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू बुक बिल्डिंग। तो वेयर द बायबैक इज फ्रॉम ओपन मार्केट, ईदर कट करो वर्ड, ईदर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कट कर दो पूरा और तक। व्हेन द बायबैक इज फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग, समझे? द बुक बिल्डिंग कैसे मतलब? वो वाला बुक बिल्डिंग टेंडर करेंगे हम, आपको पूछेंगे कितने प्राइस में दोगे। द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल स्पेसिफाई द मैक्सिमम प्राइस एट विच बायबैक शैल बी मेड, है ना? बुक बिल्डिंग में था तो हमने आपको बोला ना कि आप टेंडर करो, आप कितने में हमें बेचोगे, पर हम भी कुछ तो बताएंगे ना कि हम भाई इसके ऊपर हम पैसा नहीं देंगे। तुम बोलोगे कि एक शेयर 1000 रुपये का, तो फिर तो सब शेयर होल्डर बोलेंगे कि मैक्सिमम जिस मैक्सिमम दे रखे वही करो। ठीक है। तो इन केस ऑफ ओनली सॉरी द कंपनी शैल आफ्टर एक्सपायरी कहाँ थे, मेरा बायबैक इज फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग, द रेजोल्यूशन ऑफ बीओडी, जो बीओडी का एक रेजोल्यूशन होगा, एक वो पास किया जाएगा जिसके अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा कि इससे ऊपर का प्राइस हम नहीं देने वाले। शैल स्पेसिफाई द मैक्सिमम प्राइस एट विच बायबैक शैल बी मेड। हाउ एवर वेयर देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो द स्पेशल रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, जो भी है पास किया आपने उसमें मैक्सिमम प्राइस बता दो, क्योंकि बुक बिल्डिंग में हमें चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नो इनसाइडर शैल डील इन शेयर्स, इनसाइडर ट्रेडिंग तो अपने को करनी ही नहीं है। डन। नेक्स्ट यू हैव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो भी अपने को बताया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है जिसका ये कंटेंट दिया हुआ है, वो तुम पढ़ लोगे। Additional disclosures, the company is required to provide an additional disclosure as per this as discussed below। क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगे? बोर्ड मीटिंग का डेट, जिस दिन बीओडी ने अप्रूव किया, बायबैक क्यों करना ज़रूरी है, नेसेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड अंडर द बायबैक, इट्स परसेंटेज, टोटल प्राइस, कितना मैक्सिमम पैसा हमें लगेगा बायबैक करने में सारा, मैक्सिमम प्राइस एट विच शेयर्स और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज बी बॉट थ्रू बुक बिल्डिंग, या जो भी बेसिस ऑफ अराइविंग एट दैट प्राइस, मतलब मैक्सिमम प्राइस हम कितना देंगे। और वो मैक्सिमम प्राइस आपने अपने मर्जी से सोचा है कि कुछ कैलकुलेशन करी है? तो आपने ऑफकोर्स मर्जी से सोचा हुआ नहीं होता है, कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन भी दिखाओ कि आपने वो मैक्सिमम प्राइस पे कैसे पहुँचे। तो मैक्सिमम प्राइस एट विच विल बी बॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दैट द कंपनी प्रपोजेस टू बाय बैक, कितना हम मैक्सिमम बाय बैक करना चाह रहे हैं, मेथड टू बी अडॉप्टेड, द एग्रीगेट, अगले पॉइंट का द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर, वेयर द प्रमोटर इज अ कंपनी एंड पर्सन्स हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस कन्वीनिंग जनरल मीटिंग। कितना एग्रीगेट शेयर होल्डिंग है ऑफ द प्रमोटर्स, ये बताया, आया समझ? प्रमोटर की कितनी शेयर होल्डिंग है और पर्सन्स हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, वो बताओ। ठीक है, डन है। ज़रूरी नहीं है ना सारे प्रमोटर पर्सन इन कंट्रोल भी हों, कुछ इंसान होता है सिर्फ प्रमोटर होता है, कुछ इंसान सिर्फ कंट्रोल में होता है, तो इन लोगों की कितनी शेयर होल्डिंग है वो भी बताओ। आया समझना? नेक्स्ट है तुम्हारा एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज परचेज्ड और सोल्ड बाय पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन मेंशन्ड इन ए अबव, मतलब प्रमोटर और अदर पर्सन इन कंट्रोल हैं, उन्होंने पिछले 6 महीने में क्या शेयर्स की सिक्योरिटीज़ की खरीदी और बेची करी है। ठीक है, कितना खरीदा बेचा है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग अप्रूव एट विच बायबैक वॉज अप्रूव्ड टिल द डेट ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्या ठीक है, मेरे को समझ नहीं आया तो जहाँ पे बायबैक अप्रूव हुआ, हाँ, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच बायबैक वॉज अप्रूव्ड टिल द डेट ऑफ नोटिस कन्वीनिंग जनरल मीटिंग। उसके बाद जो सी जनरल मीटिंग में किसी को जब तक आप इस कर दे पहले पड़ेगा। ऐसे सुनता हूँ मैं, हमको नहीं देखता भाई।
बुक देख के मेरे को नींद आती है, तभी सुनता हूँ उसको। सच में झूठ नहीं है, मेरे को रात को सोना बुक खोल लेता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है, ध्यान दो। तो अपना तुम्हारा 7th पॉइंट का बी पॉइंट में बोला है कि आपको ये तो पहले तो बताओ कि एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज परचेस्ड और सोल्ड बाय पर्सन्स, ठीक है। जो आपके प्रमोटर हैं, ठीक है, प्लस आपके पर्सन जो इन कंट्रोल हैं, इन दोनों के बारे में हमने बात की, प्रमोटर और पर्सन इन कंट्रोल के बारे में बात की। उनको ऐसे पूछा कि उन्होंने क्या बाय और सेल किया है, ऑफ व्हाट, ऑफ सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, बाय और सेल किया ऑफ सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। पीरियड इंपॉर्टेंट है ना, पीरियड इज बोर्ड मीटिंग हुई, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा, बोर्ड मीटिंग में चलो होएगा, पर हमने क्या बोला था कि 10% से कम है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ज़्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होता है, राइट। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है वहाँ पर बोर्ड पास ही नहीं होएगा। बोर्ड के बाद ही स्पेशल का होता है। हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है तब भी बोर्ड तो पास होएगा ही होएगा ना। पहले डायरेक्टर्स आपस में तो सहमति करेंगे कि सीधा मेंबर को बुला के बैठ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि प्रमोटर प्लस पर्सन इन कंट्रोल ने क्या बाय और सेल किया है विद इन अ पीरियड ऑफ या प्रायर टू अ पीरियड ऑफ बोर्ड मीटिंग 6 months का, बोर्ड मीटिंग से 6 महीने पहले और बोर्ड मीटिंग होने से लेकर स्पेशल रेजोल्यूशन होने तक क्या किया ट्रांजैक्शन। बोर्ड मीटिंग से 6 महीना पहले क्या किया, बोर्ड मीटिंग होने के बाद से लेकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने तक क्या किया, ठीक है। ये बोर्ड मीटिंग से स्पेशल रेजोल्यूशन तक क्या किया वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना परसेंटेज आप कर रहे हो। बताओ कोई डाउट है अभी? ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस एट विच सच परचेज वर मेड। वो जो प्रमोटर ने खरीदी बेची करी थी ना, उनका मैक्सिमम मिनिमम प्राइस उन्होंने किस प्राइस पे किया था। फिर हम उन्होंने 100 का शेयर खरीदा हो, आज हम बायबैक करने के टाइम पर 80 बोल रहे हैं ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। आया समझ? तो गर्मी लगने लगती है यार। 30 तो करोगे सच में गर्म होगा देगा। 31 भी होता है भाई इसमें। वो कुछ इसको ऊपर कर दूँ क्या फैन को? बस थोड़ा सा रह के ये करो। हाँ बस फिर छुट्टी करते हैं। हमने जाना भी है ना 12 बजे कॉल करने के हमने। हम आपके लिए बोलते हैं। हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पढ़ लो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर भी आपको लेट थोड़ी करेंगे हम पंचुअल नहीं हैं आप तो। नेक्स्ट पॉइंट आओ, इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर्स इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू टेंडर शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, इंडिकेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। कि उनका इंटेंशन क्या है, इन द सेंस कि आर दे गोइंग टू टेंडर देयर शेयर्स, बायबैक में क्या उनका शेयर्स भी हम खरीदने वाले हैं कि नहीं। देन यू हैव 10th पॉइंट मार्क करो, बीच वाला रहने दो। हाँ, कन्फर्मेशन दैट बीओडी हैज़ मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स, कि बीओडी ने बायबैक करने से पहले सारी इंक्वायरी सब कुछ किया था, एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन कि भाई मीटिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए एक्सेट्रा। उसके अलावा दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट द इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑन विच जनरल मीटिंग और मीटिंग ऑफ द बीओडी इज कन्वीन्ड दैट देयर विल बी नो ग्राउंड्स ऑन विच कंपनी कुड बी फाउंड अनेबल टू पे इट्स डेट्स, कि मतलब हमने पूरा देख लिया है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि कंपनी अपना पैसा ना दे पाए, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग, कि आगे आने वाले 1 साल में हम बढ़िया काम करने वाले हैं। लेटर ऑन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ पर्पस, कि भाई वो प्रॉपर सब कुछ ध्यान में रख के अपना ओपिनियन बनाएगा। लास्टली रिपोर्ट बनाएगा एक एड्रेस टू दी बीओडी बाय द कंपनीज ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा जो बीओडी को देगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि मैंने कंपनी की सारी इंक्वायरी करी है, परमिसिबल कैपिटल पेमेंट कितना होना चाहिए प्रॉपर्ली वो देख लिया है, एंड द बीओडी हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन वही रीजनेबल ग्राउंड्स व्हाटएवर। ये पढ़ लेना, बेसिक थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो बायबैक प्रोसेस। क्या हो गया तुमको? क्या पढ़ा तुमने अभी? 1 घंटा पढ़ा है मान? नहीं ज़्यादा पढ़ा है। नहीं, मेरे पास वीडियो है, 1 ही घंटा पढ़ा है तुमने। अरे वो तो एक वीडियो है ना, बाकी ये 2 वीडियो। एक ही तो वीडियो है अब तक की। स्टॉप तो करो इसे। हाँ स्टॉप। 50 मिनट्स की